कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने वैश्या घर को बंद क्यों नहीं किया? आपको कुछ याद आया? हाँ, तो वही है, मेरा अब भी क्लेम वही है कि जब वो नारी का इतना सम्मान करते थे, जब संविधान हम्म। बनाया तो कलम की एक नोक पे तुरंत क्यों वैश्या घर को बैन नहीं कर दिया? इतना सम्मान नारी का तो अच्छा, होना चाहिए था। आपने वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? पढ़ा था, 2 साल हो गई। क्या लिखा है इसके बारे में? बड़ा कंफ्यूजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन, यही तो बता रहा हूँ मैं। कंफ्यूजन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, किस में नहीं बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन है? बहुत अच्छा, ज्यादा। किस में नहीं कंफ्यूजन है ये बताइए? किसमें नहीं कंफ्यूजन है मतलब? मतलब जैसे माने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो क्या होना चाहिए? नहीं, अब है, अगर उसको तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई नहीं हो, बदल नहीं मैं सकता नहीं, था। बताना पड़ेगा ना आपको, आपको तो बताना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अरे नहीं सर, हो, बता दूंगा। एक मिनट रुकिए वैदिक युग, एक तो आप ना साइलेंट कर लिया कीजिए। आप जब नहीं बोल रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो अपना म्यूट कर लिया कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आता है तो फिर किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, और आप कभी शांत जगह पर तो आते नहीं हैं। हाँ, तो बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो किस चीज में आप सहूलियत महसूस करते हैं? क्या चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे? सर, अब बात निकल के ये आती है, फिलहाल संविधान है, मैं चाहते भी नहीं बदल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको हम भोग रहे हैं। और बात बाबा साहब की आती है कितना जिसको, पढ़ाई किए हैं, कितना आप पढ़ाई किए हैं, बोले? देखिए सर, यदि मैं उल्टा सीधा बाबा साहब को बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, तो तो वो इसलिए बोल आप रहे हैं ना, वो हमारे तो आप किसी ऑलरेडी राजू बोल भाई चुके को हो, मत वो तो लीजिए। आप ऑलरेडी बोल चुके हो ना, वो तो आप मैंने ऑलरेडी बड़े बोल चुके तरीके से हो। बोला है। अब यहाँ से नहीं, सब इस तरीके से नहीं बोले हो ना, जो चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी। आपने कहा कि महिलाओं का ऑलरेडी उस दिन दिखाया भी हाँ, गया था खोलकर कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन ये में दिया हुआ मानेंगे। है। फिर भी वही हाँ, चीज हाँ। आपने रुकिए, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में क्रॉस ना करें, तो भी आपने फिर वही सवाल खड़ा किया है जो ऑलरेडी उस दिन डिस्कस हो चुका था। तो मैंने सुन लिया, आपने कह दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है? आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आप क्या सॉल्यूशन देना चाहते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में आपके ये जो तथाकथित, ये जो इसकी फोटो आप लगा रखे हो, जो दिन रात कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देते थे, जो दिन रात जो है अंग्रेजी दवाओं को गाली देते रहते थे, और लास्ट में मरने के टाइम में उसी अपोलो में भर्ती हुए थे, तो आप ये बताओ मुझे कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सॉल्यूशन है? क्या दोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन हटा के आपने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ है जिसको हम लोगों को लागू कर देना चाहिए, उसके बारे में बताओ। पहले जो गांव की, जो मैं न्याय व्यवस्था को ले लूं, जो पंचों की न्याय हम्म। व्यवस्था होती थी, मैं उसको लेना चाहूंगा। गांव गांव हुआ करती थी ना पंचों की व्यवस्था, पंचायत नहीं बैठा करती थी गांव गांव न्याय व्यवस्था के तो लिए। जब कोई कुछ अभी हो भी होती जाता है था क्या? न्याय अभी भी करने के होती है लिए। क्या? नहीं, आपने ऑप्शन पूछा, मैंने सर ऑप्शन बता दिया, ये तो कटाक्ष हुआ। अच्छा। अभी अच्छा। तो होती नहीं, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था पहले से ही। अब अच्छा, देश में उसका कितने होना नहीं होना प्रतिशत का गांव मतलब ही है? निकलता था ना। देश में कितने प्रतिशत गांव है? हो गए 7 लाख गांव लगभग, मुझे नहीं मालूम। यही तो बात है सर, मेरे मालूम होने ना होने, मेरे जिंदा होने मर जाने, आपका उससे मतलब फर्क नहीं आप, पड़ता ना। आप उल्टे अच्छा, सीधे इसका प्रश्न करते हो। मतलब आपका ये कहने का, थोड़ा सुन भी लिया करें। आपके ये कहने का मतलब है कि आप सिर्फ यहाँ पे आए हो कि आप मुंह खोलोगे, शब्द गपोड़ोगे, बाकी आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कहीं से सुन आए हो, किसी विकिपीडिया या किसी व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी कहीं से ज्वाइन कर लिए हो। वैसे जिसका आपने फोटो लगाया है ना, वो काफी है, इस पर मैंने 3 वीडियो बनाई है साइंस जर्नी पे। और अंग्रेज जो है, उन लोगों ने इन सबको बंद करा दिया, इसकी व्यवस्था ही रद्द कर दिया। आप बता रहे हो कि आपके यहाँ पंचायत हुआ करती थी और उन पंचायतों में बड़ा अच्छा फैसला होते थे। अब थोड़ा मुझे उदाहरण दो तो, कौन सी पंचायत में अच्छा फैसला होते थे, और उस पंचायत के जो पंच थे वो किस जाति और धर्म के होते थे, किसका बोलबाला होता था? अब इसका थोड़ा सा मुझे उदाहरण दो। आप डॉक्टर अंबेडकर से सारी बात कहाँ पे घुसा लाए, ये तो बताइए। नहीं, आपको मैं मतलब अम्बेडकर से तो बात करने पे क्यों एक टेंशन मिनट, ली होती है तो? मैंने जो पूछा है उसे भाग क्यों रहे हो? आप जो है नहीं, बात इतनी बार भागने की इतने नहीं। सवाल, आप मुझे, इतने नहीं, सवाल मुझसे मैं पूछते हो, बताऊं? रुक जाओ। वैदिक वैदिक युग, थोड़ा रुक जाओ। आप इतने सवाल इतनी बार आके पूछ चुके हो, जो ऑलरेडी बातें क्लोज हो चुकी हैं। एक दो सवाल मैंने पूछ लिया था, अब बिफर क्यों रहे हो? भाई, हर बार जो है आप ही आके हर चीज हमसे पूछोगे, हम लोग बताए भी हैं। अब आज जब मैं कुछ पूछ ले रहा हूं तो आप बिफर जा रहे हो, चक्कर क्या है? आपके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्या? कुछ उत्तर नहीं है क्या आपके पास? मैंने अगर बताया था ना होता आपके उसको। पास उत्तर, कहाँ है? आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जगह पर आपने क्या कह दिया कि गांव में पंचायत होती है। आपको पता है कि गांव में पंचायत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत में कितना अंतर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, हाँ, में तो और मैं, पंचायत में कितना अंतर होता है? अगर प्रधानमंत्री पे कोई बात है, फैसला करना है, या इंटरनेशनल कोर्ट का कोई फैसला करना है, उसका फैसला पंचायत करेगी गांव की। नहीं तो बड़े गांव की पंचायत बैठेगी, लेकिन क्या करेगी? उसको
उसको उच्च स्तर पे ले जाएंगे, थोड़ा कुछ अच्छा, अच्छा, ज्यादा अच्छा। गांव के लोग उसको मिलकर उसका समाधान करेंगे। इससे पहले ये होता हुँ। था, मैंने ये बताया है, और वो समाधान अच्छा, उत्तम था, अच्छा, अच्छा। दुनिया गाँव है के लोग करके जाके कोई बात अच्छा, गाँव के लोग जो है उसका समाधान कर देंगे। नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं हैं करेंगे। जी? आज भी अच्छा, तो गाँव के आज लोग भी कितने तो पढ़े-लिखे होते हैं? कितने पढ़े-लिखे होते हैं बहुत गाँव के पढ़े लोग? लिखे होते हैं, बतेरे कितना पढ़े लिखे पढ़े-लिखे होते होते हैं। हैं? अच्छा, अच्छा। क्या कौन से नहीं पढ़े जाति के लिखे होते होते हैं? कौन से जाति कि के होते जात हैं? पात से क्यों आते हो बार बार घुमा फिरा के, क्यों जात नहीं पात से आएगी? क्या क्यों मतलब नहीं है। आएगी? 1 मिनट, यही तो बात आएगी। आपकी सारी हाँ, धार्मिक ग्रंथें ब्राह्मण-ब्राह्मण कर रही हैं, तो वहाँ पे हम्म, आपका जो गाँव का जो मुखिया होगा, सरपंच होगा, उसमें कौन हाँ। से जाति के लोग होंगे? ये तो बताना पड़ेगा आपको। जाति धर्म है से क्यों क्या ऐसा मतलब, किसी भी अरे नहीं, क्यों नहीं ब्राह्मण मतलब वैसे है? क्षत्रिय शूद्र सब क्यों नहीं होंगे, सब मतलब है? होंगे। वही तो असली मतलब है, हाँ, वही तो मैं असली बता रहा हूँ मतलब है। सब होंगे, अब ये सब थोड़ा होंगे। पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? चलो आपके आपके पंचायत गाँव पंचायत का थोड़ा-सा मैं एक झलक दिखाता हूँ। ये पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसको क्या दिखा रहे हो, वो तो मैं आपको बता दूं, नहीं, दो क्यों नहीं करोड़ से दिखाऊँगा? ज्यादा केस आपकी न्याय व्यवस्था, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, दो हुँ, तीन करोड़ से हुँ, ज्यादा केस हुँ, आपकी न्याय व्यवस्था के हुँ, हिसाब से आज पेंडिंग पड़े हुँ, हैं। लोग हुँ, की पीढ़ी हुँ, गुजर जाती है, हुँ, लोग मर जाते हुँ, हैं, हुँ, ये संविधान न्याय हुँ, तक नहीं दे हाँ, पाता, तो इस संविधान में हुँ, आग लगा दो हुँ, ना। हो तुम क्या गया? कर रहे हो अब ये बताओ। पढ़ लो। हाँ अब हो चलो गया। ये पढ़ लो तो हाँ ये आपके पंचायत जो आप बता रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में पंचायत होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ो तो ये क्या हो गया है? क्या लिखा हुआ है? नहीं, जो मैंने कहा उसको भी देखो ना। अरे मैं ये उसको आप कहीं देखेंगे ना स्कूल पहले बोर्ड 1 ले मिनट आए 1 मिनट वैद 1 मिनट थोड़ा-सा सुन लिया करो, जो चीज़ें बात चल रही है भागते क्यों हो? इसके बाद में आप आकर हमें कहानी सुना रहे हो। अब बताओ ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? मैं ही पढ़ देता हूँ। पढ़ोगे तो नहीं, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये पंचायत कैसे फैसला करती है दोस्तों। बिहार के गया में शर्मनाक वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर बैठाई, खाप पंचायत जबरन कराई शादी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि नाबालिग जो हैं बच्चे उनकी शादी नहीं करना करानी चाहिए, वो अपराध है। और खाप पंचायत जो है वो बैठ के नाबालिगों को क्या कर दी, शादी करा दी। ये देखिए एक नाबालिग जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर दबंगों की खाप पंचायत बैठी जिसमें दोनों की शादी कराने का फैसला किया गया। उनके साथ मारपीट भी की गई। अब ये बताइए हमें कि ये कौन-सा पंचायत जो है इतना फैसला कर दी कि भैया पकड़ के इनको जो है शादी करा दी नाबालिगों का, ये सबसे बड़ा वो हो गया, फैसला हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाँव के जो लोग होते हैं वो फैसला करेंगे, जिनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि नाबालिगों की शादी भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनका सबसे निंजा टेक्निक आया 2 बच्चों को पकड़े, 2 बच्चे जो हैं खेल कूद रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, दोस्त फ्रेंड घूमते-फिरते रहते हैं, पकड़ लिए, पकड़ के उनकी दोनों की शादी करा दी, ये निंजा टेक्निक है। इनका उदाहरण दे रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेट कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया जाए। आपकी जो है ना, आप लोगों की जो हरकतें होती हैं, एक चीज़ का तो आपके पास जवाब होता नहीं है। पहुँच जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने। पूछते ना कभी ये आपके जो क्या नाम है ये शिक्षित जो है, इसने इतनी गंद फैला रखी है, इतने झूठ बोल रखे हैं, ये अब पूछ दिया 1-2 सवाल रिप्लेसमेंट तो लगे रोने। चले अब मैं लास्ट पॉइंट लूँगा, लास्ट पॉइंट में अगर आप इसको जस्टिफाई कर पाए कि आपकी पंचायतें जो हैं कैसे रिप्लेस करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊँगा। नहीं बता पाए इधर-उधर भागोगे, फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। बताओ आप मुझे। कैसे पंचायतें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान ले पाएँगी? हुँ, पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान क्यों नहीं ले पाएगी। जो सबसे हाँ, बताओ। करीबी होता है हुँ, वही तो सत्य को जान पाता है। आप हुँ, अदालत में ले हुँ। जाओगे, मैं आपको उदाहरण नहीं, दे रहा नहीं हूँ इसको ना। इसको बताओ। अच्छा इसका क्या ये ठीक है? ये जो नाबालिगों का अभी शादी करा दिया ये ठीक है? नहीं, अब क्या पता क्या कंडीशन थी, क्या बात थी, पूरी बात पता चले अच्छा तब ना क्या मैं अच्छा, ऐसे अच्छा, देखूं अच्छा, और अच्छा मैं ये ठोकूं कि ठीक है, गलत है समझ। मान लेते हैं कि कोई भी कंडीशन थी, लेकिन 2 नाबालिग हैं, क्या उन दोनों की शादी करा देना ये ठीक है? नाबालिग कौन तय करेगा कितनी उम्र में नाबालिग हो जाते हैं, कौन तय करेगा, अंग्रेज बैठ के तय करेंगे अच्छा, इस अच्छा, बात को। आप अच्छा, तय अच्छा, करोगे इस अच्छा, बात को। अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है, नाबालिग कितने को कहते हैं? नहीं कितने मैं उम्र वही में तो कह रहा कहते हूँ, हैं? ये राजीव अंग्रेज नहीं दीक्षित नहीं, कितना में कहता था? ये जो ये दीक्षित नहीं, है ये कितने पहले को कहता अंग्रेज था कहते थे, नाबालिग? पहले नहीं अंग्रेज कहते थे अंग्रेज आज 15 नहीं है साल ना? में बालिग हो जाते हैं, आज कहता है अंग्रेज आज संविधान है 18 क्या? साल में हो मैं जाते हैं। के जो राजीववादी संगठन बना के जो घूम रहे हैं, इन्होंने कुछ तो तय किया होगा कि भाई कितने उम्र तक को हम कहते हैं कि ये नाबालिग है? हैं जी? बताओ इसको, कितना उम्र तय किया आप है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अंग्रेज तो अब है नहीं, लेकिन तय क्या किया। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, संविधान तो अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट कर। अरे वैदिक युग काहे भाग जाते हो यार? तुमसे जो पूछता हूँ उसे छोड़ के क्यों भाग जाते हो? कॉन्स्टिट्यूशन पे जब बात करना होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो मैं करूँगा ना जिस दिन अपने किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे।
जिस बंदे को एबीसीडी नहीं पता है, जो बंदा इतना तक नहीं पढ़ा है कि उसको ये तक पता हो कि गांव की पंचायत से कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना कर रहा है, उससे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात करूं। जिस पे एक्सपर्ट हो ना उसी पे बात करो ना, क्यों झूठ मूठ का हंसुए की शादी में खुरपे का गीत गाए जा रहे हो। अरे भाई, आपसे एक क्वेश्चन, आपने कहा कि भैया जो है पंचायत को उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर रख दिया जाए। मैंने उठा के एक सैंपल दिखाया है, ये तो सिर्फ एक सैंपल दिखाया है। अभी जो खाप पंचायतें बैठ के औरत को स्टिक से, डंडे से मार रही हैं, वो रेप करते हुए इनकार कर दिया था, पकड़ी गई थी, अभी आज ही कल की घटना है। उसको डंडे डंडे मारा गया है। अभी कई दलित महिलाओं को जो है मारे हैं सब, अभी इसमें पंचायत बैठी है। तो इनके इतने उटपटांग फैसले होते हैं जो छोटे छोटे अपने गांव के लोगों के नहीं सॉल्व कर पाते, वो क्रिटिकल, इतने क्रिटिकल क्रिटिकल कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जिनको एबीसीडी अंग्रेजी के दो चार अक्षर नहीं होते, पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कैसे बहस होती है। चले हो तुलना करने के लिए, यहाँ पे दो सवाल पूछ क्या दिया मैंने, वो लगे भागने। चलो मुझे बताओ, ये मुझे बताओ कि ये नाबालिग कितने करते हैं, राजीववादी कितने उम्र में। भाई, आपके घर में कितने उम्र में शादी होती है, आपकी कितने उम्र में शादी होगी, ये बताओ, कितनी नहीं नहीं, इस होनी बात चाहिए। को आप कैसे तय करोगे कि 14 साल में बालिग हो गए, 18 साल में हो गए, इस बात से आपका अब क्या बताओ ना मतलब मुझे, निकलता मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ ना, आप बताओ आपको क्या लगता है कितने उम्र में होनी चाहिए। है? हमारे यहाँ तो 25 साल में आके करते हैं। अच्छा, 25 साल में करते हैं, ठीक हाँ, है। हमारे यहाँ और पे लड़की की, मोस्टली 25 प्लस लड़की ही की, होते हैं। लड़का लड़का 28-30 के लगभग पहुंच जाता है, लड़की 24-25 के लड़की, लगभग। अच्छा अच्छा ठीक है। 24-25। तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नाबालिग कितने होते हैं उम्र। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौन हुआ तय करने वाला? अब ठीक है, अंग्रेज मैं पहले पूछ, क्या अच्छा कर रहे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है वैदिक युग, कोई बात नहीं है। आप बताओ मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल में कितनी चल रही है। 18 साल और फिलहाल जो 21 साल चलेंगे। 18, 18 और 21 साल। अच्छा, महिलाओं का हाँ, 21 साल कर दिया गया है, 18 साल से बढ़ा फिर के बात 21 साल, ऐसा भी फिर अपडेट बात हुआ था। वही आ रही है कि क्या, हाँ तो मुझे ठीक है ना, पता नहीं अब रुको ना। था। अरे, अरे रुक जाओ भाई, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। इतना तिलमिला क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं छूट रहा है, कोई ट्रेन प्लेन छूट रहा हो। अरे भाई, जब आप कह रहे हो कि 25 और 28 साल में शादी होती है, और यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हो कि वो 21 साल 18 साल कर रहा है या 21 साल कर रहा है, तो भाई साहब उसके हिसाब से तो ये नाबालिग, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब ये नाबालिग हैं, तो आपके हिसाब से तो ये महानाबालिग हो गए। इनकी तो उम्र फिर 21 छोड़ दीजिए ना, इनकी उम्र तो फिर 28 और 25 होनी चाहिए। तो इतनी कम उम्र में जब आपके पंचायत शादी करवा दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ऑलरेडी नाबालिग हैं, तो फिर तो आपके तो पंचायत यहीं पे गलत हो गई, आपकी पंचायत तो यहीं पे गलत हो गई ना। इसका आप क्यों जवाब देने से भाग रहे हो। चलो बताओ इसको मुझे कि आपकी पंचायत तो यहाँ गलत हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाबालिग है वो तो आपके भी नाबालिग वाले एज से कम है। मैं आपका सवाल ही हम्म, नहीं समझ पाया था, आप नहीं पूछना क्या समझ चाह रहे पाए। थे? अच्छा, हाँ, मैं दोबारा पूछ रहा रिपीट कर हूँ, दीजिए। ये पढ़ो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो ना एक बार क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बिहार के गया में हम्म, शर्मनाक वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े को पकड़कर बैठाई खा पंचायत, जबरन कराई शादी। और हम्म। बताओ, और क्या पढ़ना अच्छा, है? हाँ, बस इतना काफी है। अब नाबालिग प्रेमी है तो ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही नाबालिग कहा गया होगा, यानी इनकी उम्र कितनी होगी। क्या पता 17 साल हो। हाँ, मतलब इनकी जो है 18 21 या 21 21 इनसे तो कम ही होगी, तभी तो ये नाबालिग होंगे, होंगे ना। हाँ तो हाँ। इतने कम उम्र में इनकी शादी करवा दी पंचायत ने, ये ठीक मामला है, ये फैसला ठीक है। क्या पता क्या कांड कर रहे थे। अच्छा, अब समझ गया मैं अच्छा, आपके पूरे अच्छा, प्रश्न को। तो मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था भी तो कबाड़ा है, जो ब्रह्मचर्य का। देखो वैदिक युग, फिर भाग क्यों रहे हो यार, पहले ये क्लियर तो कर लो। अरे मैं सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, पहले एक पॉइंट तो क्लियर कर लो। जैसे क्लियर करने पर बात आती है तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हो यार, माजरा क्या है। अभी यहाँ पे जब बात हो रही थी कि जब इनकी उम्र कम है, नाबालिग हैं, यानी ये 18 और 21 साल से अगर कम है, तो इनकी शादी करा दी आपके पंचायत ने। अभी आप बता रहे थे कि शादी जो है नाबालिग की, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तय करेगा, ये हम लोग तय करेंगे, और बता रहे थे 28 साल में और 25 साल में होनी चाहिए। तो भाई साहब उस हिसाब से 28 25 में तो ये शादी नहीं करवा रहा है, ये तो करवा दिया नाबालिगों की, तो ये तो गलत हो गया ना आपके पंचायत। तो जब ग्राम पंचायत आपका, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में जो चीज आप पेश कर रहे थे वो चीज गलत हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, फिर ये कैसे आइडियल व्यवस्था है। अब बताओ तो मुझे, ये कैसे आपको सही लग रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बदले ये पंचायतें सही हैं, कैसे सही लग रही थी। समझिए सर, पहले पहले शादी करते हैं, हम्म, शिक्षा पाते हैं, पहले ये बताइए। शिक्षा पाएंगे शादी करेंगे?
फिर टॉपिक बोलिए बदल दिए। बोलिए आप। पहले ये नहीं टॉपिक नहीं, पहले आप ये तो क्लियर टॉपिक करो। पे आ रहे हैं। अगर हाँ अगर ये ठीक है टॉपिक कर क्लियर कर लोगे फिर उस शिक्षा पे आऊंगा मैं। हाँ पहले ये ठीक है। बताओ मुझे कि मैं बता ये रहा हूँ। ये गलत है कि नहीं देखो है? शादी शादी से अब हम्म। मैं कह तो रहा हूँ। अब आपके हम्म। हिसाब से मैं बता दूं, पहले जो अंग्रेज थे वो 14 साल पे बालिग कर देते थे, अब फिर क्या यार पता अंग्रेज में पहुंच गए हो। अरे यार, अंग्रेजों ने क्या लाल मिर्च डाल रखी है क्या? हर चीज में अंग्रेज अंग्रेज, मुगल मुगल। एक जो है ये राजीववादी संगठन जो है, हर चीज में अंग्रेज। एक और दो संगठन है, इनका काम है हर चीज में मुगल मुगल। अब इन लोगों ने मिर्च डाल रखी है क्या? बात चल रही है यहाँ की, फैसला हुआ है कल परसों का, ये इधर की घटना चल रही है, यहाँ के लाइव मुद्दे चल रहे हैं, और बार बार अंग्रेज में घुस जा रहे हो। बे, गोटी कोई फंस गई है क्या उधर? जो बात चल रही है उस पे तो कभी चर्चा कर लिया करो। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो, और यहाँ पे बुरी तरह फंस गए हो कि आपकी पंचायतें भी सड़ी गली हैं, जो एक छोटा सा फैसला सही से नहीं कर पाती, वो देश का फैसला करवाने चले हो इनसे। अब दूसरा मेरा सवाल है, हर फैसला जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से या जो न्यायपालिका होती है, उसके लिए पूरा एक फिक्स्ड रूल होता है। उस रूल के अनुसार पूरे भारत में कहीं पे भी कोई फैसला होगा तो वो चीज अप्लाई होगी। उसके लिए एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है लोगों को, वो लोग पढ़ते लिखते हैं और फिर एक्सपर्ट होते हैं, देन फिर उस पर चर्चाएं आती हैं और उसके अनुसार चला जाता है। ये जो पंचायतें चलती हैं, इनके लिए क्या नियम होते हैं? ये हर पंचायत में एक जैसे रूल होते हैं या अलग अलग रूल होते हैं? और ये किन सिद्धांतों पे चलो ये बताओ मुझे, और क्या ये सही है जो हर सबके लिए बदल जाए? जो जवाब दो मुझे। आपने बोला कि आज के कानून के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो ये नियम सिद्धांत क्या होते हैं? ये सच को झूठ और झूठ के सच बनाने के फंडे होते हैं। अब देखो जो पूछ रहा हूं ना, अगर उसका आप नहीं जवाब दोगे ना तो फिर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रख नहीं पाऊंगा। मैंने सवाल अगर क्लियर हो गया हो तो उसका आप जवाब दो, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लो। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मत समझाओ, मैं तुमसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ पंचायत के बारे में बात करूंगा, जो पंचायत बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन हटा दो। तुम्हें ये अंतर तक नहीं पता है यार कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है और पंचायत क्या होती है। मतलब बात चल रही है हाथी की, अब बोल रहे हो वहां पे उसकी चींटी की। ये जो पार्ट है, पंचायत जो पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है पूरे भारत में। एक छोटा सा पार्ट है जिसको कानूनन मान्यता भी नहीं पता है। लोगों को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आपस में गांव में छोटी चीजें जो है वो फैसला कर सकते हैं। उसमें भी अगर किसी को फैसला सही नहीं लगा तो वो आगे अपील करके अपने कोर्ट में जा सकता है, या सीधे कहीं पे अपील कर सकता है। ये चीजें हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उस फैसले को माने ही माने। बहुत लोग पहले गांव निकाला दे देते थे। और कई बार तो क्या होता है आपकी पंचायतों में कि लड़के जब शादी कर लेते हैं या दूसरे जाति से शादी कर लेते हैं तो ये लोग गांव निकाला देती हैं। अभी आप फैसला सुनाना दिखाना शुरू करूंगा ना मीडिया में पंचायतों के, तो पूरे सर पीट लोगे यहाँ पे। मुझे चले हो कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए, बहुत समय दे दिया मैंने, चले यहाँ से। अगली बार थोड़ा पढ़ के आना कॉन्स्टिट्यूशन। केवल कॉन्स्टिट्यूशन खराब है रोने से कुछ नहीं होता है।